नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय पीके पे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भारत की जो अनुसूची है उनके बारे में पढ़ेंगे भाई, ठीक है ना। यानी कि जिस समय अपना संविधान बना, यानी कि भारत का संविधान बना, उस समय उसमें कितनी अनुसूचियां थी, यानी कि 8 अनुसूची थी। लेकिन जो वर्तमान में जो भारत का संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। तो इस वीडियो में हम जो ये 12 अनुसूचियां हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे भाई, ठीक है ना। तो जो पहली अनुसूची है, ठीक है ना, जो पहली अनुसूची है उसमें किस चीज का उल्लेख है, उसमें भारत के राज्य, यानी कि भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र शासित जो प्रदेश है उनके बारे में उल्लेख है भाई, ठीक है ना। जो दूसरी अनुसूची है उसमें किस चीज का उल्लेख है, यानी कि जो भारत के जो पदाधिकारी है, जो भारत के पदाधिकारी है, ठीक है, उनके जो वेतन है, भत्ते हैं और जो पेंशन जो उनको मिलती है उसके बारे में उल्लेख है। यानी कि पदाधिकारी से मतलब क्या है, जैसे भारत का राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, उपराज्यपाल है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज है, जो हाई कोर्ट के जज है, कोर्ट के जज है, ठीक है ना, जो विधानसभा है जो उनके अध्यक्ष है, जो विधान परिषद है उनके सभापति है, जो अपनी संसद है, संसद में जो लोकसभा है उसके जो अध्यक्ष है, उनके जो वेतन भत्ते और पेंशन है उसके बारे में उल्लेख किसमें है, दूसरी अनुसूची में है भाई। जो तीसरी अनुसूची में किस चीज का उल्लेख है, जो ये पदाधिकारी है, यानी कि जब ये पदाधिकारी अपना पद ग्रहण करते हैं उससे पहले उनको एक शपथ दिलाई जाती है। यानी कि क्या दिलाई जाती है, यानी कि शपथ दिलाई जाती है। यानी कि जो तीसरी अनुसूची में उसके शपथ के बारे में उल्लेख है। यानी कि जो दूसरी अनुसूची है उसमें वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख है, लेकिन जो तीसरी अनुसूची है उसमें किस चीज का उल्लेख है, शपथ का उल्लेख है। किसका उल्लेख है, शपथ का उल्लेख है। यानी कि जो राष्ट्रपति है, जो उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, ठीक है ना, विधानसभा के जो अध्यक्ष है, यानी कि जब वो पद ग्रहण करते हैं तो उस दौरान उनको एक शपथ दिलाई जाती है और उस शपथ का उल्लेख किस में है, तीसरी अनुसूची में है भाई। किस में भाई, अपनी जो तीसरी अनुसूची है उसमें है। उसके बाद भाई चौथी अनुसूची, ठीक है ना, क्या कौन सी, यानी कि जो चौथी अनुसूची भाई, ठीक है ना। चौथी अनुसूची किस चीज से रिलेटेड है, यानी कि जो अपनी राज्यसभा है, यानी कि जो अपनी राज्यसभा है, ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, चौथी अनुसूची है। यानी कि जो अपनी राज्यसभा है, राज्यसभा में क्या है, यानी कि राज्यसभा के जो जितने सांसद राज्यसभा में वो हर स्टेट से जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि हर स्टेट से प्रतिनिधि किस में जाता है, राज्यसभा में जाता है। यानी कि जो राज्यसभा में राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि केंद्र शासित जो प्रदेश है उनसे किस में जाते हैं, राज्यसभा में जाते हैं। यानी कि किस राज्य से, किस केंद्र शासित प्रदेश से कितने सदस्य राज्यसभा में जाएंगे उस चीज का उल्लेख किस में है, चौथी अनुसूची में है। जैसे हरियाणा है, हरियाणा में राज्यसभा में कितने जाते सांसद जाते हैं, 5 सांसद जाते हैं भाई, ठीक है ना। कितने जाते हैं, 5 जाते हैं। जैसे हिमाचल है, हिमाचल में 4 जाते हैं। पंजाब है, पंजाब में 7 जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका उल्लेख किस में है, यानी कि इसका उल्लेख चौथी अनुसूची में है। यानी कि चौथी अनुसूची किस चीज से रिलेटेड है, यानी कि जो राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, उनका राज्यसभा में यानी कि कितने प्रतिनिधि जाते हैं, इस चीज से किस में उल्लेख है, यानी कि चौथी अनुसूची में उल्लेख है भाई, ठीक है ना। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, यानी कि जो अपनी चौथी अनुसूची भाई, यानी कि उसके बाद है पांचवी अनुसूची। यानी कि पांचवी अनुसूची, जो पांचवी अनुसूची देखो भाई, ये जो पांचवी अनुसूची है वो किस चीज से रिलेटेड है, यानी कि किस चीज का उल्लेख करती है, यानी कि देख SC ST, ठीक है ना। SC क्या होते हैं, शेड्यूल कास्ट, यानी कि अनुसूचित जनजाति, और ST क्या होता है, शेड्यूल टेरिटरी,
यानी कि जो थे क्या होगी, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति। और यह क्या होगी, जो अनुसूचित क्षेत्र है, यानी कि टेरिटरी का मतलब अनुसूचित क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे आम सभी सुविधाएं उपलब्ध ना हो, तो उसके क्या बोलते हैं, शेड्यूल्ड टेरिटरी। और हरियाणा में किसी प्रकार की कोई एसटी सीट नहीं है, ठीक है, क्योंकि हरियाणा में शेड्यूल्ड टेरिटरी कोई क्षेत्र है ही नहीं, ठीक है ना, ये है भाई, अनुसूचित क्षेत्र है ही नहीं। तो पांचवी अनुसूची है वो एससी और एसटी के जो प्रशासनिक व्यवस्था है, यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था और नियंत्रण भाई, यानी कि जो प्रशासनिक व्यवस्था और नियंत्रण है उससे संबंधित है। आप इस प्रकार भी लिख, जैसे 5 को हम लिखते हैं ऐसे, और एस को भी किस प्रकार लिखते हैं, इस ऐसे। तो इस प्रकार इसको हम यानी कि याद कर सकते हैं, यानी कि जो अपनी पांचवी अनुसूची वो किससे रिलेटेड है, एससी और एसटी के प्रशासनिक व्यवस्था और उसके नियंत्रण के बारे में है भाई, ठीक है ना। उसके बाद वह छठी अनुसूची, छठी अनुसूची क्या है, यानी कि AMTM का मतलब क्या भाई, ए था असम, एम था मेघालय, टी था त्रिपुरा और एम से मिजोरम। यानी कि जो भारत के उत्तर पूर्व में जो राज्य है, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, और जो इनमें जो जनजाति रहती है, यानी कि जो जनजाति रहती है, यानी कि उनके यानी कि जो प्रशासनिक और यानी कि जो नियंत्रण है उस चीज का उल्लेख है, यानी कि जो प्रशासनिक व्यवस्था और उनके नियंत्रण के बारे में उल्लेख किस में है, छठी अनुसूची में है। यानी कि जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जो भी जनजाति है उनके जो प्रशासनिक व्यवस्था और उसके जो नियंत्रण है, उनके ऊपर जो नियंत्रण है उसकी किस चीज में व्याख्या है, यानी कि अनुसूची 6 में उस चीज की व्याख्या है। इसको हम याद कर सकते हैं AMTM, यानी कि असम, मेघालय, टी यानी कि त्रिपुरा, एम मिजोरम, ठीक है ना। 4 राज्यों की जो भी अनुसूचित या फिर जनजातीय ठीक है ना जाति है, उनका जो प्रशासनिक और नियंत्रण के बारे में उल्लेख अपनी छठी अनुसूची में है भाई, ठीक है। उसके बाद वह 7वीं अनुसूची, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, यानी कि 7वीं अनुसूची भाई, ठीक है। जो 7वीं अनुसूची है, ये अनुसूची किससे ली गई थी, ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी भाई, ठीक है ना। यानी कि इस अनुसूची में किस चीज की व्यवस्था है, जो यानी कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार, ठीक है ना, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो इनके बीच में यानी कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो शक्ति का बंटवारा है, यानी कि शक्ति का जो बंटवारा है, ठीक है ना, विभाजन है, वो किस चीज में उल्लेख है, 7वीं अनुसूची में उल्लेख है। यानी कि शक्ति का बंटवारा का मतलब क्या है, यानी कि किस विषय पे राज्य कानून बना सकता है या केंद्र सा बना सकता है कानून, तो उस चीज का उल्लेख किसमें, 7वीं अनुसूची में है। और जो ये पावर का जो डिवाइडेशन था, यानी कि जो शक्ति का बंटवारा हम किस देश से लिया था, ऑस्ट्रेलिया से लिया था भाई, ठीक है ना। और इसमें अनुसूची में 3 प्रकार की सूची है भाई, यानी कि 7वीं अनुसूची में कितनी प्रकार की सूची है, 3 प्रकार की सूची है। पहली है केंद्र सूची, ठीक है ना। दूसरी है राज्य सूची, और तीसरी है यानी कि सीमावर्ती सूची, ठीक है। होता क्या है, देखो, जो केंद्र सूची में जो विषय है, ठीक है ना, जो केंद्र सूची में जो विषय है उस पर कानून बनाने का हक किसका है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का है, यानी कि केंद्र का है। और इसमें पहले कितने विषय होते थे, 97 विषय होते हैं, और वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं, 100 विषय है। यानी कि कोई भी टॉपिक है, मतलब कोई भी चीज है, उस पर कानून कौन बनाएगा, सेंटर बनाएगा, स्टेट बनाएगा, तो उसको डिवाइड किया गया है 3 सूची में, यानी कि केंद्र सूची, सेंटर सूची, राज्य सूची और सीमावर्ती सूची। यानी कि जो केंद्र सूची में जो जो विषय आते हैं उस पर सिर्फ और सिर्फ कानून कौन बनाता है,
केंद्र बनाता है, यानी कि सेंटर बनाता है। इसमें पहले कितने विषय थे? 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 100 विषय है। उसके बाद है राज्य सूची। राज्य सूची क्या है भाई? मतलब ऐसा विषय जिस पर कानून सिर्फ और सिर्फ स्टेट या राज्य बना सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? राज्य सूची बोलते हैं। पहले इसमें कितने विषय थे? 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं? 61 विषय है भाई, ठीक है ना। उसके बाद है सीमावर्ती सूची। सीमावर्ती सूची क्या है? यानी कि ये ऐसी सूची है, इसमें जो विषय है उस पर केंद्र भी कानून बना सकता है और स्टेट भी कानून बना सकता है, यानी कि राज्य भी कानून बना सकता है, ठीक है ना। दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन यदि केंद्र सरकार ने उस पर उसके किसी विषय पर कानून बना दिया तो जो राज्य का जो कानून है वो कभी नहीं चलेगा, यानी कि वो अपने आप ही निरस्त हो जाता है भाई, ठीक है ना। इसमें पहले कितने विषय थे? 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें कितने विषय है? 52 विषय। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है भाई, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। केंद्र सूची में कितने विषय है? 100 वर्तमान में, राज्य सूची में 61 और सीमावर्ती सूची में 52। पहला कितने होते थे? केंद्र में कितने होते थे? 97, इसमें कितने होते थे? 66, और इसमें कितने होते थे? 47 भाई, ठीक है ना। ये है भाई केंद्र सूची, राज्य सूची और सीमावर्ती सूची। यानी कि जो 7वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? और जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो शक्ति का जो विभाजन है उसके बारे में है भाई। उसके बाद भाई 8वीं अनुसूची, यानी कि कौन सी? 8वीं अनुसूची भाई, ठीक है। 8वीं अनुसूची किस चीज से रिलेटेड है भाई? यानी कि 8वीं अनुसूची यानी कि जो अपनी भारत में कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, यानी कि 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है भाई, ठीक है ना। और उन भाषा का उल्लेख किसमें है? वो 8वीं अनुसूची में है। कौन सी में है? 8वीं अनुसूची में है। और कहते हैं जिस समय 8वीं अनुसूची बनी उस समय इसमें कितनी भाषाएं होती थी? 14 भाषाएं होती थी, लेकिन वर्तमान में कितनी भाषा है? 22 भाषा। ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, ठीक है ना। यानी कि जिस समय 8वीं अनुसूची बनी उस समय उसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख था? 14, और वर्तमान में कितना का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। उल्लेख का मतलब क्या है? भारत में कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है भाई। यानी कि जिस समय भारत का संविधान बना उस समय ये 8 अनुसूचियां थी भाई, लेकिन भारत आजाद होता है और आजाद होने के बाद उसमें कौन सी अनुसूची जुड़ती है? 9वीं अनुसूची जुड़ती है भाई, यानी कि 9वीं अनुसूची। जो 9वीं अनुसूची है, ये जो भारत संविधान है उसमें जो प्रथम संशोधन था, यानी कि जो प्रथम संविधान संशोधन भाई कब होता है? 1951 में होता है भाई। यानी कि जब प्रथम संविधान संशोधन कब होता है? 1951 में होता है, और इसी अनुशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। यानी कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया में किस देश से ली थी? साउथ अफ्रीका से ली थी भाई, ठीक है ना। यानी कि जो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी जाती है? 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। और 9वीं अनुसूची में किस चीज का उल्लेख है? यानी कि जो राज्य सरकार द्वारा, यानी कि राज्य सरकार द्वारा जो संपत्ति है, यानी कि संपत्ति, ठीक है, संपत्ति के जो अधिग्रहण की जो विधि है उसका उल्लेख है भाई, ठीक है ना। यानी कि जो राज्य सरकार है वो किसी व्यक्ति की यदि संपत्ति है, ठीक है ना, या भूमि है, उसको यदि अधिग्रहण करती है तो जो उसका जो प्रोसीजर है, यानी कि वो किस प्रकार उसको अधिग्रहण कर सकती है, यानी कि जो उसका कानून है उस चीज का उल्लेख किस में है? 9वीं अनुसूची में है भाई। किस में है? 9वीं अनुसूची में है। पहले इस अनुसूची में बंदा केस नहीं कर सकता था, लेकिन बाद में इसमें जो अनुसूची में यानी कि भूमि अधिग्रहण के संबंधित व्यक्ति केस कर सकता है भाई, ठीक है ना। क्योंकि पहले कोर्ट का मानना था कि पहले जो ये अनुसूची थी उसमें क्या था? मानव अधिकार, जो अपना अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसका हनन है। तो इस प्रकार हाई कोर्ट ने इसके बारे में बोला कि भाई इसमें भी बंदा अपील कर सकता है इस केस में भाई, ठीक है। उसके बाद है भाई 10वीं अनुसूची, यानी कि 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची भाई, ठीक है ना। जो 10वीं अनुसूची है
वो किस चीज से रिलेटेड है भाई, यानी कि 10वीं अनुसूची किस चीज से रिलेटेड है, वो है दल बदल से भाई, दल बदल भाई, ठीक है ना। और ये जो दल बदल का जो कानून बना था वो कब बना था, ये 52 में संविधान संशोधन जो कि कब हुआ, 1985 में हुआ। उसके द्वारा किस पे कानून बना, दल बदल पे कानून बना, और उसका उल्लेख किस में है, 10वीं अनुसूची में है। यानी कि पहले क्या होता था, यानी कि 1985 से पहले कोई भी एक व्यक्ति यानी कि दूसरी पार्टी में जा सकता था। मान लो कि कांग्रेस के पास 10 विधायक है और बीजेपी के पास 6 विधायक है मान लो, तो मतलब पहले क्या था, मतलब कोई भी 4 उठ के इसमें चले जाएंगे, तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 10, इसके पास किसके होंगे, 6, तो ये जीत जाता था। लेकिन 1985 में एक कानून बनाया, यानी कि उस कानून को क्या बोलते हैं, दल बदल कानून बोलते हैं, और उसको 10वीं अनुसूची में डाला गया। और वो क्या कानून था, यानी कि अकेला व्यक्ति कभी भी दल नहीं बदल सकता, अकेला व्यक्ति कभी भी दल नहीं बदल सकता, यदि पूरा दल ही दूसरी में जाएगा। यानी कि जो गठबंधन होता है, यानी कि जो गठबंधन होता है उसमें क्या होता है, पूरी की पूरी पार्टी गठबंधन करती है। ऐसा नहीं कि भाई आधे विधायक चले गए और आधे नहीं जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। मान लो बीजेपी के पास कितनी सीट है, 52 सीट है, जैसे हरियाणा में था, यानी कि बीजेपी को कितनी सीट मिली, 40, और जेजेपी को कितनी मिली, 10 मिली। तो जब गठबंधन हुआ तो पूरे विधायक किसके, जेजेपी के किसके साथ आए, बीजेपी के साथ आए, तब जाके बीजेपी और जेजेपी की हरियाणा में सरकार बनी। ऐसा नहीं था भाई दुष्यंत चौटाला अकेला इसमें चला गया और इसका हो गया, नो रह गए। तो इस कानून के क्या बदलते हैं, दल बदल कानून बोलते हैं। यानी कि जब भी बदलना होगा तो पूरा दल ही जाएगा, ना कि एक सिंगल व्यक्ति भाई, ठीक है ना। और इस पर कानून कब बना था, 1985 में, और उसी चीज का उल्लेख किस में है, 10वीं अनुसूची में है भाई। उसके बाद है 11वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची है भाई, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची किस चीज से रिलेटेड है भाई, ये पंचायती राज से रिलेटेड है। कौन सा, जो पंचायत है, जो पंचायती राज है भाई, ठीक है, उससे रिलेटेड या उससे संबंधित है। यानी कि जो पंचायती राज अधिनियम था ये कब आया था, ये आया था भाई 73वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था, 1993 में हुआ था। यानी कि जो 1993 में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ, उसके द्वारा जो पंचायतों को एक लीगल यानी कि राज व्यवस्था का दर्जा दे दिया गया था, ठीक है ना। और उस चीज का उल्लेख किस में है, 11वीं अनुसूची में है। और कहते हैं पंचायती राज के पास वर्तमान में कितने विषय पे कानून बना सकती है, 29 विषय पे कानून बना सकती है भाई, ठीक है ना। यानी कि जो पंचायती राज का उल्लेख है वो कौन सी अनुसूची में है, 11वीं अनुसूची में है। यानी कि जो कोई भी ग्राम की पंचायत है वो क्या क्या काम कर सकती है, किस किस पे कानून बना सकती है, उसका उल्लेख 11वीं अनुसूची में है। और जो पंचायती राज जो कानून के तौर पे कब बन के आया, वो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में, उसके द्वारा भाई। उसके बाद भाई 12वीं अनुसूची। जो 12वीं अनुसूची किस चीज से, जो शहरों में जो स्वशासन है उससे संबंधित है। शहरों में क्या है, नगर पालिका या नगर निगम, यानी क्या तो नगर पालिका है या फिर, ठीक है, या फिर नगर निगम है भाई, ठीक है ना, नगर निगम है। तो उस चीज का उल्लेख किस में है भाई, 12वीं अनुसूची में है। और जो नगर पालिका और नगर निगम पर जो कानून बना था वो किस संविधान संशोधन द्वारा बना था, यानी कि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1993-94 में आया थे, ठीक है ना, उसके द्वारा ये कानून बना था। और इसके पास वर्तमान की कितने विषय है, यानी कि शायद 17 विषय इसके पास है भाई, ठीक है ना। और इस चीज का उल्लेख किस में है, 12वीं अनुसूची में है। तो ये थी भाई दोस्तों 12 के 12 अनुसूची। ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में से हर बार कम से कम एक क्वेश्चन पक्का पूछा ही जाता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी चौथी और 7वीं अनुसूची। यानी कि चौथी अनुसूची किस चीज से रिलेटेड थी और 7वीं अनुसूची किस चीज से रिलेटेड थी, उस चीज के बारे में इसमें यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों भाई।